हेलो दोस्तों, धाकड़ कॉमो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए कुछ एनालिसिस। जैसे कि आपको पता है कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों और जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चनों का कुछ एनालिसिस लेके आए हैं। जैसे कि आपको पता है 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी और 5 जनवरी के कुछ क्वेश्चनों और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जीएस के कुछ मिला के एनालिसिस आपके लिए तैयार करके हम लेके आए हैं। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स नई दिल्ली में कब आयोजित हुए थे। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स नई दिल्ली में कब आयोजित हुए थे। तो दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स नई दिल्ली में 2010 में आयोजित हुए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया एनटीपीसी में, 2010 में आयोजित हुए थे। और दोस्तों, अगर पूछा जाए कि कॉमनवेल्थ गेम कितने सालों में होते हैं, तो कॉमनवेल्थ गेम्स हर 4 साल में होते हैं। और अगर दोस्तों पूछा जाए कि सबसे पहले कहाँ हुए थे, तो सबसे पहले कनाडा में हुए थे और 1930 में हुए थे। और सब दोस्तों फ्यूचर में 28 जुलाई 2022 को होंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना कि फ्यूचर में 28 जुलाई 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और यह पुरस्कार हाल ही में ये डॉक्टर सुरेंद्र दत्ता को मिला है। सुरेंद्र दत्ता को मिला है, ध्यान रखना दोस्तों, ये हाल ही में डॉक्टर सुरेंद्र दत्ता को यह पुरस्कार मिला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 18 किससे संबंधित है। तो दोस्तों ध्यान रखना, आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में असम के राज्यपाल कौन हैं। वर्तमान में असम के राज्यपाल कौन हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, वर्तमान में असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। और दोस्तों अगर सीएम पूछते हैं असम के, तो सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल। दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, WWW के आविष्कार कौन है। तो दोस्तों WWW के आविष्कार टिम बर्नर्स-ली हैं। टिम बर्नर्स-ली हैं। दोस्तों ध्यान रखना, WWW के आविष्कार टिम बर्नर्स-ली हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल के राष्ट्रपति कौन हैं। तो दोस्तों वर्तमान में इजराइल के राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन है। ये बात ध्यान रखना, रूवेन रिवलिन वर्तमान में इजराइल के राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों अगर पीएम पूछते हैं कि वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 89 किससे संबंधित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति व उपराष्ट्रपति से संबंधित है। और दोस्तों वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। ध्यान रखना दोस्तों, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जेनेवा में स्थित है। मुख्यालय बहुत पूछे जा रहे हैं, तो दोस्तों मुख्यालयों पर ध्यान देना कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुगोली की संधि किनके मध्य हुई थी। तो दोस्तों ध्यान रखना, सेम इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, संगोला की संधि किसके मध्य हुई थी। तो संगोला की संधि और सुगोली की संधि दोनों अलग अलग हैं। सुगोली की संधि अंग्रेज व नेपाल के बीच हुई थी, और दूसरी संगोला की संधि पेशवा बाजीराव और राजा राम के बीच हुई थी। ध्यान रखना दोस्तों, संगोला की संधि पेशवा बाजीराव और राजा राम के बीच 1750 में हुई थी, और सुगोली की संधि अंग्रेज व नेपाल के बीच 1816 में हुई थी। 1816 में, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को।
चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रधानमंत्री कौन थे जिनके मुद्रा नोटों पर हस्ताक्षर हैं। तो दोस्तों वह प्रधानमंत्री कौन थे जिनके मुद्रा नोटों पर हस्ताक्षर थे। तो वह प्रधानमंत्री हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो एक वित्त मंत्री भी थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, जो एक वित्त मंत्री भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों रॉक गार्डन हमारा चंडीगढ़ में स्थित है। ये देखिए चंडीगढ़ में स्थित है हमारा रॉक गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 में किसे मिला। तो दोस्तों हम पिछली कक्षा पुरस्कारों की पढ़ा चुके हैं, अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा। तो ध्यान रखना, करंट से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 में किसे मिला। तो नोबेल शांति पुरस्कार 2020 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है दोस्तों, ध्यान रखना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट हिल कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों व्हाइट हिल हमारा न्यूजीलैंड में स्थित है। ये देखिए न्यूजीलैंड में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी सबसे पहले भारत में किस राज्य में लागू हुआ था। तो जीएसटी सबसे पहले हमारा भारत में असम राज्य में हुआ था, और दोस्तों ये हुआ था 1 जुलाई 2017। और अगर दोस्तों देश पूछता है कि सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था, तो फ्रांस में सबसे पहले लागू हुई थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इस बात को। 2020 का यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखना, 2020 में यूपीएससी का नया अध्यक्ष प्रदीप जोशी को नियुक्त किया गया है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक किस गुरु को कहा गया है। सिख धर्म के संस्थापक किस गुरु को कहा गया है। तो दोस्तों ध्यान रखना, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को चुना गया है दोस्तों, सोनिया गांधी जी को चुना गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट को संन्यास लिया। तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट को संन्यास लिया। तो ये डिले स्टेन है दक्षिण अफ्रीका के, और ये बहुत ही तेज गेंदबाज हैं दोस्तों, ध्यान रखना ये गेंदबाज हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से पूछा यह क्वेश्चन, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना गया था। तो दोस्तों पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल से संबंध के लिए बनाया गया था। यहाँ ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पीएम मोदी की पहल भारत की लक्ष्मी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो दोस्तों ये तो बहुत ही फेमस लोग हैं, तो आप जानते होंगे, दीपिका पादुकोण और पीवी सिंधु को भारत की लक्ष्मी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो चलिए एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों ध्यान रखना, एनालिटिक इंजन का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है। तो दोस्तों देखिए, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। और अगर पूछा जाए चंद्रमा पर प्रथम कदम किस मानव रखा था, तो नील आइंस्टीन ने रखा था, नील आइंस्टीन ने रखा था। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने डिजिटल बिजनेस प्लान लॉन्च करने की घोषणा की। तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया, जो हाल ही में ये करंट का क्वेश्चन है, डिजिटल बिजनेस प्लान लॉन्च करने की घोषणा ऑस्ट्रेलिया ने की है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि साइंस से पूछा गया है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो दोस्तों ध्यान रखना, प्राकृतिक गैस दहन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुड्स एवं सर्विस टैक्स इन जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि अमिताभ बच्चन जी गुड्स एवं सर्विस टैक्स इन जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था। तो गदर पार्टी का हमारा मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। दोस्तों ध्यान रखना, गदर पार्टी का मुख्यालय हमारा सैन फ्रांसिस्को में था। जैसे कि आपको पता है मुख्यालयों से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है। तो दोस्तों ये देखिए, लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर को जाना जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचाई
पर आकाश में वायुयान से सफ़र करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? तो दोस्तों ये देखिए, अत्यधिक ऊंचाई में आकाश में वायुयान से सफ़र करने पर आकाश का रंग काला दिखता है। ध्यान रखना दोस्तों, काला दिखता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाबार्ड ने किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों ध्यान रखना, कर्नाटक ने स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखना, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम सोडियम क्लोराइड है, NaCl। ध्यान रखना दोस्तों इस क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट में एक इनिंग में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन हैं? तो दोस्तों ये देखिए, वनडे क्रिकेट में एक इनिंग में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज इयान मॉर्गन हैं, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जो कि एक इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इयान मॉर्गन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार की राजधानी क्या है? दोस्तों बिहार की राजधानी पटना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया, देखना आप राजधानी को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है? तो दोस्तों ध्यान रखना, असम ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है हाल ही में। ये भी करंट का क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, करंट से कम 5 से 6-7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो दोस्तों करंट पर बहुत ध्यान देना है। तो चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसांग उत्सव जो मनाया जाता है कहाँ पर मनाया जाता है? तो दोस्तों हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको महोत्सव पढ़ाए थे, उसमें आपको पता होगा कि लोसांग उत्सव, अगर आपने क्लास देखी होगी तो आपको ज़रूर पता होगा लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है। लोसांग उत्सव हमारा सिक्किम में मनाया जाता है। और दोस्तों हमने आपने उसमें बताया था कि लोसांग और लोसार दोनों अलग अलग। लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है और लोसार त्यौहार हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, हमने आपको दोनों का बताया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2019 के बीच 24वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो दोस्तों ध्यान रखना, 2019 के बीच 24वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन अबू धाबी में हुआ था। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, हाल ही में इतनी महामारी फैली हुई है कोरोना वायरस, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, इससे फेफड़ा अंग प्रभावित होता है। इसमें सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे बहुत, इससे फेफड़ा अंग प्रभावित होता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अगस्त 2019 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो दोस्तों ध्यान रखना, 8 अगस्त 2019 को भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ मनाई गई है। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किसकी बनी होती है? तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो बिल्कुल डीप नहीं पूछे जा रहे हैं, सिर्फ बहुत ही ऊपर से इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो आप पढ़कर बना सकते हो। बिल्कुल भी डीप नहीं जाना है आपको। तो कंप्यूटर की प्रयुक्त IC चिप सिलिकॉन की बनी होती है। दोस्तों ध्यान रखना, सिलिकॉन की बनी होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी दिखती है? तो दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टी दिखती है। ध्यान रखना, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टी दिखती है। तो चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े हैं, जो कि हमारे 47वें न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े जी हैं। दोस्तों ध्यान रखना इस बात को। ये भी पूछ सकते हैं कि तो 47वें हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चनों का एनालिसिस करके तैयार किया था। आप उनको देखोगे तो आपकी काफ़ी हेल्प होगी NTPC के एग्ज़ाम में देने में। तो ऐसी धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी नई वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।